आज हम आपको बताने जा रही हूँ कि मंदिर में रखा हुआ जो एक लोटा जल होता है उसका क्या करना चाहिए और मंदिर में रखा जाने वाला लोटा कैसा होना चाहिए, पीतल का, तांबे का या फिर कुछ और। बहुत लोग यहाँ गलती कर देते हैं और फिर बाद में जीवन भर पछताते हैं। ऐसी भूलें कभी मत करना, नहीं तो धन, सुख, शांति सब खिसक जाती है, घर कंगाल हो जाता है, परिवार बिखर जाता है। कुछ लोग दीपक रखने में गलती करते हैं। किस धातु का दीपक घर में रखना चाहिए? तांबे का, लोहे का, पीतल का, कांसे का, स्टील का या मिट्टी का? बहुतों ने मुझसे पूछा कि दीपक की बाती कच्चे कलावे से बनाई या रुई से, और क्या हाथ में बांधने वाले सूती कलावे से दीपक बनाना शुभ होता है या अशुभ? कुछ लोग यहाँ पर ऐसी भयंकर गलती कर बैठते हैं कि उनके जीवन में पितृदोष, शनि दोष, काल सर्प दोष, यहाँ तक कि भारी भरकम गरीबी तक लग जाती है। अब आगे बढ़ें उससे पहले एक बात ध्यान रखें, इस ज्ञान को बीच में छोड़कर कभी मत जाना। अगर छोड़ना ही है तो अभी छोड़ दो, परंतु बीच में छोड़कर लक्ष्मी माता का अपमान मत करना। बहुत समय से आपके मन में प्रश्न आ रहे थे कि मुख्य द्वार पर जल छिड़कने का सही समय क्या है, सही विधि क्या है, किस समय जल छिड़कें, क्या बिना स्नान किए छिड़क सकते हैं, झाड़ू लगाने से पहले या बाद में छिड़कना चाहिए, पीरियड्स में जल छिड़क सकते हैं, दीपदान कर सकते हैं, घर के अंदर से छिड़के या बाहर से, फ्लैट में रहने वाले लोग क्या करें, किराएदार क्या करें, एक कमरे वाले क्या करें। आज आपकी सारी शंकाएं महाराज एक एक कर दूर हो जाएंगी। पहले जानते हैं कि घर के बाहर या अंदर दीपक जलाने के 5 महान लाभ क्या है। ये 5 लाभ सुनकर आप चौंक जाएंगे, दंग रह जाएंगे। पहला लाभ, घर का अंधकार और नकारात्मकता दूर होती है। जब घर में दीपक जलता है वहां से अंधकार भागता है, नकारात्मकता कोसों दूर चली जाती है और सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है। जहां प्रकाश है वहां परमात्मा का वास है, और जहां अंधकार है वहां परेशानियां, बुरी शक्तियां और विघ्न बाधाएं प्रवेश करती हैं। तेल से जले दीपक का प्रभाव उसके बुझने के आधे घंटे तक रहता है और शुद्ध देसी घी का दीपक बुझने के 4 घंटे बाद तक वातावरण को पवित्र रखता है। दूसरा लाभ, वैज्ञानिक रूप से घर की शुद्धि होती है। घी या सरसों के तेल के दीपक से उठने वाला धुआं वातावरण को सात्विक करता है, हवा में फैले अदृश्य हानिकारक कणों का नाश करता है और हवा को पवित्र करता है। तीसरा लाभ, घर में सुख समृद्धि का वास होता है। सुबह और शाम भगवान के सामने दीपक अवश्य जलाना चाहिए। पूर्व दिशा में दीपक रखने से दीर्घायु, उत्तर दिशा में दीपक रखने से धन समृद्धि बढ़ती है। दीपक हमारे जीवन के अंधकार को भी दूर कर देता है। चौथा लाभ, बीमारियां दूर होती हैं। यदि आप दीपक में एक लौंग डालकर जलाते हैं तो चर्म रोग और कई प्रकार की बीमारियां अपने आप दूर होती चली जाती हैं। पांचवा लाभ, शुभ शक्तियां आकर्षित होती हैं। जिस घर में रोज दीपक जलता है वहां कभी अंधकार नहीं ठहरता, वहां सदैव सुख, शांति, समृद्धि और शुभ शक्तियों का आगमन होता है। अब प्रश्न आता है, मुख्य द्वार पर जल छिड़कने का सही समय क्या है? सुनिए, जल का छिड़काव सूर्योदय से पहले होना चाहिए। रात को सोने से पहले रसोई में एक पात्र में जल भरकर रख दीजिए। तांबे का हो तो उत्तम, पीतल चलेगा, स्टील भी चलेगा। गंगा जल हो तो डाल दे, ना हो तो केवल शुद्ध जल भी पर्याप्त है। सुबह उठकर सबसे पहले हथेली का दर्शन कीजिए, फिर माता पृथ्वी को प्रणाम कीजिए, फिर दाहिना पैर भूमि पर रखें और फिर रसोई में जाकर जल उठाएं। इसके बाद मुख्य द्वार खोलकर जल छिड़क दें। माता लक्ष्मी का ध्यान करें, हे माता मेरे घर में प्रवेश करें, मेरे घर को समृद्ध करें, और अपने पितरों को नमन करें क्योंकि दहलीज पर ही पितरों का वास माना गया है। अब एक बड़ा प्रश्न, क्या जल छिड़कने के लिए स्नान आवश्यक है? नहीं, ये उपाय स्नान से पहले ही किया जाता है। उठकर तुरंत करना है, बिना स्नान किए। झाड़ू लगाने का प्रश्न, झाड़ू के बाद नहीं, जल छिड़कने के बाद झाड़ू लगाते हैं। अब बात पीरियड्स में क्या किया जा सकता है। जल छिड़कना पीरियड्स में भी कर सकती हैं, परंतु दीपदान नहीं। दीपदान शुद्धि के बाद ही किया जाता है। फ्लैट में रहने वाले क्या करें, किराएदार क्या करें, एक कमरे वाले क्या करें? जहां आपकी नेम प्लेट है वहीं आपका मुख्य द्वार है, उसी पर जल छिड़केंगे, वहीं दीपदान करेंगे। अब मंदिर में रखे जल की बात। मंदिर में रखा जल बहुत पवित्र होता है। मंत्र, जप, भक्ति, प्रण, प्रार्थना सबकी ऊर्जा उस जल में समाहित हो जाती है। इसीलिए सुबह की पूजा में 1 लोटा जल अवश्य रखा जाता है। ये जल अगले दिन पूरे घर में छिड़कें। रोगी को दवा इसी जल से दें। परिवार के सभी सदस्य थोड़ा थोड़ा पी सकते हैं। व्यापार स्थल पर छिड़कें, तिजोरी पर छिड़कें, बच्चों की किताबों पर छिड़कें, और यदि भोजन सात्विक है तो रसोई में इस जल का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन ये जल कभी भी तुलसी में अर्पित नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये देवी देवताओं द्वारा ग्रहण किया गया जल होता है। हाँ, लड्डू गोपाल या राधा कृष्ण को अर्पित जल अगले दिन तुलसी में चढ़ाया जा सकता है। अब दीपक की धातु,
स्टील का दीपक अशुभ, लोहे का दीपक शनि को क्रोधित करता है, कांच का दीपक राहु केतु को नाराज करता है, इसीलिए ये घर में कभी नहीं रखने चाहिए। शुभ क्या है? तांबे का दीपक, पीतल का दीपक, मिट्टी का दीपक, ये तीनों घर में सुख समृद्धि और लक्ष्मी का वास कराते हैं। दीपक की बाती, कच्चा कलावा और रुई, ये शुभ। हाथ में बांधे जाने वाले सूती धागे से बाती बनाना अत्यंत अशुभ। ऐसा करने से घर में क्लेश, विवाद और गरीबी प्रवेश करती है। अब मंदिर की घंटी, ये अनोखा रहस्य है। शिव पुराण, विष्णु पुराण, लिंग पुराण सभी कहते हैं जिस क्षण आप मंदिर में घंटी बजाते हैं उस क्षण पृथ्वी पर हो रहे सारे तीर्थों के पुण्य, सारी साधनाएं, सारे जप तप आपके नाम पर लिख दिए जाते हैं। घंटी का नाद वातावरण को पवित्र कर देता है, परंतु मंदिर के भीतर ताली बजाना वर्जित माना गया है, क्योंकि ताली से कई सूक्ष्म कंपन टूटते हैं।